गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरोज मैडम की हिंदी कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि पहले हमने पाठ 1, पाठ 2 हम पढ़ चुके हैं। आज मैं एक तीसरा पाठ जो कि बहुत ही मनोरंजक है और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी है। यह एक लोकोक्ति से आरंभ होता है। इस पाठ का जो शीर्षक है वो है होनहार विद्वान के होत चीकने पात। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है पहले आप वो समझिए। जो वृक्ष छोटे रूप में ही जब पत्ते निकलते हैं, उसके अंकुरित तो होता है, पत्ते निकलते हैं, हमें उस छोटे वृक्ष को देख के समझ में आता है कि ये समय आने पर एक विशाल वृक्ष बनने वाला है। जैसे पीपल का पेड़, जैसे बड़ का पेड़, ये पेड़ जो होते हैं, ये वृक्ष जब छोटे होते हैं, इनमें जब पत्ते नए नए निकलते हैं तो आप देखिएगा उन पत्तों में चिकनाई होती है, सूखे नहीं होते। उस चिकनाई से हम समझ सकते हैं कि ये वृक्ष आने वाले समय में एक बहुत विशाल वृक्ष बनने वाला है। ये जो लाइन है होत चीकने पात, पात माने होता है पत्ते। अब इसका जीवन में हम कैसे प्रयोग करते हैं, ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। अब इसे हम जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं, ये तो आप समझ गए कि ये कहावत है, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। एक जो बच्चा ये होनहार होता है, जो विलक्षण बुद्धि का होता है, उसकी एक छवि बचपन में ही यानी पालने में जब वो झूलता है ना, उसी समय पारखी नजरें उन्हें परख लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि होनहार विद्वान के होत चीकने पात। बालक की छवि को पालने में ही देखने के बाद हम ये समझ जाते हैं कि यह बालक आगे चलकर अच्छे कर्म करेगा, ये आगे चलकर नाम रोशन करेगा, ये आगे चलकर प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगा। आप जितने भी महापुरुषों की कहानियां देखिए, उनके बचपन को आप जब देखेंगे तो उनमें एक विलक्षण बुद्धि दिखाई देगी। जैसे कि एक शिष्य था जिसका सही रूप से मुझे नाम नहीं याद है, वो अपने गुरु के लिए यानी गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ते थे तो अपने गुरु के भोजन का प्रबंध करते थे, पानी का प्रबंध करते थे, उनके सोने का प्रबंध करते थे, उनके लिए लकड़ियां काट के लाते थे, फल फूल लेकर के आते थे। और एक बार हुआ कि गुरुजी ने कहा बच्चों से कि जाओ सब लोग मेरे लिए फल ले आओ और तुम सब भी बैठ करके फल खाओगे। तो थोड़े ज़्यादा फल लेके आए। सभी बच्चे गए फल लेने के लिए। तो माली ने देख लिया कि मेरे तो बगान में बढ़िया हुड़दंग हो रहा है, ये बच्चे कौन है जो मेरे फल तोड़ रहा है। सारे बच्चे वहाँ से 9-11 हो गए, लेकिन एक बच्चा वहाँ रुका है। उसने माली से कहा कि ए बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं फल लेने आया हूँ। बोले तुझे पता है ना कि ये जो बगीचा है, ये जो फल है, ये किसी दूसरे के? हाँ मुझे पता है। तब भी तुम मेरे बगान से चोरी कर रहे हो? चोरी नहीं कर रहा, चोरी करता तो मैं आपको देख के छुप जाता। मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और ये फल लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ वो बच्चा भी यदि चाहता तो वो भी तो भाग सकता था। यही फर्क होता है होनहार विद्वान। और वही बच्चा बड़ा होकर के बहुत महान व्यक्ति बना था। ये स्टोरी मुझे सिर्फ इतनी ही याद है, इसलिए मैं उसके पूरा डिटेल आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हमारी समझ की कहानी हम यहाँ तक समझ लेंगे। इसी प्रकार से विवेकानंद जी को तो आप लोग बहुत भली भांति जानते हैं। विवेकानंद जी ने माँ शारदा से एक बार कहा, उन्हें विदेशों से बुलावा आया था विवेकानंद जी को, और उनके जो गुरु थे परमहंस जी वो उस समय वहां नहीं थे। तो अपने गुरु की आज्ञा के बिना तो वो कहीं जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, शारदा माँ से कहा कि माता, मुझे विदेश से इस तरह बुलावा आया है, आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दे दीजिए। माँ शारदा ने कहा, मैं तुम्हें आज्ञा तो जरूर दे दूंगी, लेकिन मैं कुछ देखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें अनुमति जरूर दे दूंगी। उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, वहां एक चाकू रखा है, वो उठा के लाओ और मुझे दे दो। विवेकानंद सोचने लगे, एक छोटा सा
हैं देने को, लेकिन ठीक है, उन्होंने वो चाकू उठाया और इस तरह उन्होंने माँ शारदा को दिया। माँ शारदा ने उनकी इस स्थिति को देखने के बाद कहा कि यहाँ बेटा तुम वहां जा सकते हो। अब सोचने वाली बात ये थी कि सिर्फ चाकू को पकड़ के देने में माँ शारदा ने निर्णय कैसे कर लिया कि ये बच्चा बालक होनहार है, ये वहां जाएगा तो कुछ करके ही आएगा, देश का या अपने समाज का या अपने गुरु का नाम नीचा नहीं करके आएगा, न ये किसी को हर्ट कर सकता है, न किसी को दुख दे सकता है। तो बच्चों, इसमें एक बात है, हम या आप बच्चे भी यदि किसी को आप चाकू देते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है, ये हम हैंडल को अपनी तरफ रखते हैं और धार को सामने वाले की तरफ रखते हैं। लेकिन विवेकानंद की जो स्थिति थी वो अपोजिट थी, उन्होंने धार को अपनी तरफ रखा था और हैंडल को माँ शारदा की तरफ रखा था। इसी से माता ने पता लगाया कि ये बालक जो धार को अपनी तरफ रख सकता है, यानी हर कठिनाई को खुद झेल सकता है लेकिन दूसरे को नहीं दे सकता। यही से हम विवेकानंद की कहानी से ये चीज को ले सकते हैं, होनहार विद्वान के रुत सीखने का। तो एक बार गुरुजी के साथ भी विवेकानंद का ऐसा ही कुछ रहा। विद्यालय में कक्षा चल रही थी, गुरुजी क्लास में आए, सारे बच्चे कानाफूसी कर रहे थे। गुरुजी ने देखा क्या बात है, क्लास में इतना शोर हो रहा है, कानाफूसी हो रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। वहीं से प्रश्न पूछा, सारे बच्चे सन्नाटे में आ गए, सब खड़े हो गए, किसी को उत्तर मालूम ही नहीं था। जब विवेकानंद की बारी आई, गुरुजी ने कहा कि विवेकानंद, नरेन तुम बताओ। विवेकानंद का एक नाम नरेन भी था। उन्होंने उस प्रश्न का पूरा विस्तार से उत्तर दे दिया। तो गुरुजी ने कहा नरेन तुम बैठ जाओ। बाद बाकी सारे बच्चों को उन्होंने सजा दे दी, खड़ा कर दिया उन्हें। अब विवेकानंद भी खड़े हो गए। गुरुजी ने कहा कि नरेन तुम क्यों खड़े हो, तुम्हें तो सब कुछ आता है, तुमने तो सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो वो तो वीरवान थे ना, वो सत्यवादी थे। उन्होंने कहा कि नहीं गुरुजी, कहानी मैं ही सुना रहा था, कक्षा को डिस्टर्ब मैं ही कर रहा था, इसलिए गलती मेरी है कि ये बच्चे आपके पाठ की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। तो इतनी हिम्मत कोई बिरला ही कर सकता है, हम और आप नहीं। क्यों, आप देखते हैं कक्षा में यदि आप तुरंत माफ किए जा रहे हैं तो आप खुश हो जाएंगे, चलो मुझे तो नहीं कहा गया। आप नहीं कहोगे कि मैंने ही की थी ये गलती, गुरुजी ने ध्यान ही नहीं दिया तो मैं क्यों बोलने जाऊंगी। लेकिन विवेकानंद ने, जिनके कर्मों को देख बचपन में ही देखते हुए लोग समझ गए थे, उनके माता पिता समझ गए थे, पूरा समाज समझ गया था कि यह व्यक्ति समाज सुधारक बनेगा, यह व्यक्ति एक बहुत बड़ा नेता बनेगा और ये देश और समाज में कठिनाइयों को दूर करके देश और समाज की उन्नति करेगा। तो बच्चों, असल इस लाइन का अर्थ यही निकलता है, इसलिए मैंने आपको 2-3 तरीके से इसे समझाया है। आशा है आप इस पाठ के शीर्षक का अर्थ समझ गए। धन्यवाद।